Hi everyone, welcome back on our YouTube channel. I am Simran Zara and it is the day 2 of this series जिसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेडिंग को सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था डे 1 का जिसमें हमने सीखा था कि मार्केट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं, राइट, ट्रेडिंग क्या होती है, इन सारी चीज़ों को बेसिक ऑफ द ट्रेडिंग हमने सीखा था। तो आज हम सीखेंगे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि हम टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट होगा। तो हम यहाँ पे कैंडलस्टिक से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक की जो इन्वेंशन है वो कैसे हुई। तो इसकी इन्वेंशन करने वाले एक पर्सन थे मोनालिसा होमा। तो वो जापान के सकाता सिटी के रहने वाले थे एंड वो एक राइस ट्रेडर थे। उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व किया कि लोगों की जब जब क्या होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव आता है तो लोगों की साइकोलॉजी किस तरीके से वो चेंज होती है, कैसे डिपेंडेंट होती है, इस पे कैसे कोरिलेटेड होती है। तो उन्होंने इसको समझने के लिए, इसको क्या-क्या रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडलस्टिक का यूज़ किया, जो कि बिल्कुल ही सिमिलर है हमारे कैंडलस्टिक से जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अब हम समझते हैं कि एग्ज़ैक्टली कैंडलस्टिक क्या होती है और कैसे ये बनती है, किस टाइप की होती है, राइट? तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो कैंडलस्टिक होती है वो प्राइस के बेस्ड पे अगर हम अब बताएं तो वो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट होती है हमारी बुलिश, सेकंड बेयरिश एंड थर्ड न्यूट्रल। जो होती है वो प्राइस में बायर को इंडिकेट करती है एंड जो बेयरिश होती है वो सेलर को इंडिकेट करती है। उस टाइम में क्या होता था जब उन्होंने इन्वेंशन किया था तो व्हाइट एंड ब्लैक से हम इसको इंडिकेट करते थे। उनका ये मानना था उन लोगों का कि लाइक मार्केट जो होती है वो दिन में स्टार्ट होती है, तो उन्होंने व्हाइट उसको इंडिकेट किया बुलिश कैंडलस्टिक को, और जब रात के अंधेरे में मार्केट क्लोज होती है तो बेयरिश हावी होते हैं, तो उन्होंने इसलिए उसको ब्लैक से इंडिकेट किया था। बट नाउअडेज वी यूज ग्रीन फॉर बुलिश एंड रेड फॉर बेयरिश। बट जो न्यूट्रल होती है वो ऐसी रहती है, मतलब उसकी बॉडी ना के बराबर होती है। चलिए मैं दिखाती हूँ कैसा होता है। यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए कि आलू का प्राइस है यहाँ पे 20 रुपए मार्केट में अभी प्राइस है। क्या होता है कुछ दिनों बाद जब मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ती है, मतलब नए वाले आलू जब निकलते हैं तो उसकी जो डिमांड होती है काफी होती है, तो वहां पे क्या होता है आलू की प्राइस क्या होने लग जाती है, बढ़ती है, बढ़कर कहाँ जाती है 20 से जाती है 30 रुपए। तो जब इसकी प्राइस 20 से 30 रुपए बनी तो इसको हमने क्या कहा, इसको इंडिकेट किया ग्रीन से। इस लेवल से जब ये मार्केट ऊपर गई तो इसको हमने क्या किया, ग्रीन से इंडिकेट किया, राइट। और जब यही प्राइस 20 रुपए से अगर 10 रुपए चली जाए, कम हो जाए, यही आलू की प्राइस 20 रुपए किलो थी जो वो 10 रुपए किलो हो जाए, तो उसको हमने क्या क्या इंडिकेट किया, सेलर से यहाँ पे रेड कैंडल से इंडिकेट किया। तो ये जो ग्रीन कैंडल थी, और एक थर्ड केस केस ये आएगा कि जो 20 रुपए प्राइस थी उतने रुपए ही ये रह गई, तो मतलब ना बढ़ा ना घटा, उतने ही रह गई। तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारा कहलाएगा बुलिश कैंडलस्टिक, जो रेड है वो हमारा बेयरिश हो गया, और जो प्राइस ना बढ़ा ना घटा दैट इज व्हाट, न्यूट्रल, राइट। तो ये हमारी कैंडलस्टिक होगी। यहाँ पे प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे ये बनती है, फॉर्मेशन होती है, आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक को हम कैसे रीड करेंगे। तो कैंडलस्टिक को रीड करने के लिए मेनली इसमें कितने फीचर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 फीचर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा होता है ओपनिंग प्राइस, सेकंड होता है हमारा क्लोजिंग प्राइस, नेक्स्ट लो, हाई, एंड देन उसका बॉडी कलर है जिसकी वजह से हम उसको समझ पाते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए अब जैसे मैंने अभी समझाया था आपको, जो आलू की प्राइस थी कितने रुपए, 20 रुपए से स्टार्ट हुई थी, राइट। ओपन हुई हमारे 20 रुपए से और ये घट के गई कहाँ तक, 18 रुपए तक जाती है। अब यहाँ से बढ़ के कहाँ तक चली गई है, 30 रुपए, और इससे भी हाईएस्ट कहाँ तक गई थी, ये हमारी 32 रुपए तक गई थी, लेकिन क्लोज कहाँ पे, हाईएस्ट यहाँ तक गई थी लेकिन यहाँ से आ गई वापस कहाँ पे, 30 रुपए आके क्लोज कर गई, यहाँ तक ये बॉडी फॉर्मेशन ले लिया, राइट। तो ये जो हमारा क्या हुआ है, ये बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। बुलिश कैंडलस्टिक जो की है नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ क्लोज होती है, राइट। और ये जो यहाँ पे हाई बनाया और ये नीचे की तरफ लो बन गया, मतलब लोएस्ट प्राइस हो गया इसका 18 रुपए और 32 रुपए इसका हो गया हाईएस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बुलिश कैंडलस्टिक।
तो यहाँ पे इसका जो वीक है, जो पतली वाली लाइन दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं वीक। ये एज अ रिजेक्शन भी वर्क करती है, मतलब यहाँ तक मार्केट गई थी, यहाँ तक गई थी, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से रिजेक्ट होके फिर यहीं पे चले गए, राइट, और ऊपर जाकर हाईएस्ट बनाई थी 32 रुपए, वहां से भी रिजेक्ट होके कहाँ पे क्लोज दे दी, 30 रुपए तक यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया, राइट। तो ये जो वीक, ये वीक हो गया या फिर ये वीक हो गया, यह इस पतली वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेलर की कैंडलस्टिक कैसे फॉर्मेशन करती है। तो सेलर की जो कैंडलस्टिक है ऊपर से ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज होती है। जैसे कि प्राइस सपोज कीजिए कि 20 रुपए पे ओपन हुआ था और ये गया भरकर 22 रुपए तक गया, लेकिन 22 रुपए से फिर जैसे मार्केट में मंदी आई तो ये क्या हुआ, नीचे की तरफ घट कर कहाँ तक गया, 10 रुपए गया, और लोएस्ट ये कहाँ तक गया था, मतलब गया था ये 8 रुपए तक ये गया था, ठीक है। यहाँ तक कहाँ तक गया था, ये 8 रुपए तक गया था, और ये लेकिन क्लोज कहाँ पे दिया, ये रुका आपके कहाँ पे, 10 रुपए तक ही आपके रुक गया, यहाँ पे 10 रुपए तक आके रुक गया। तो यहाँ पे आपने देखा जो सेलर की कैंडलस्टिक थी वो ऊपर से ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज देती है, राइट। और ये जो पतली वाली लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वीक कहते हैं। और ये जो कलर दिख रहा है मेनली बॉडी कलर, ये हमारी बॉडी होती है, कैंडलस्टिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड लो, इसका हाई भी ऊपर और लो नीचे, इस लो एंड हाई सेम रहेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पॉइंट ही सिर्फ क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको, ये क्या होगी, हमारी बॉडी हो गई। अब हम समझेंगे कि कैंडलस्टिक का जो वीक फॉर्मेशन होता है, मतलब जो भी मैंने आपको वीक बताया वो कैसे एग्जैक्टली इसको फॉर्मेशन क्यों होता है, कैसे होता है। यहाँ पे देखिए, एक रेड कैंडल को क्या हुआ, एक बियरिश कैंडलस्टिक थी उसको किसने कवर किया है, बुलिश कैंडलस्टिक ने। रेड को किसने कवर किया है, पूरे ग्रीन ने इसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, इसको कंट्रोल कर दिया। तो जो इतना, इसको क्या करेंगे हम, इसी कैंडलस्टिक को जो यहाँ से हम माइनस करेंगे, जो रेड वाला पार्ट था हम माइनस कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगी, हमारी वीक में कन्वर्ट होकर कुछ इस तरीके का कैंडल फॉर्म करेगी। देखिए, जहां तक रेड वाला पार्ट था वो हमारे किस में कन्वर्ट हो गई, रिजेक्शन में, वीक में कन्वर्ट हो गई, और इस तरीके का फॉर्मेशन मिल गया हमें, ठीक है। मतलब कि अगर आप दो कैंडल स्टिक, मतलब 30 सेकंड के अगर कैंडल स्टिक देखो आप, राइट, तो आगे ये 1 मिनट के कैंडल में आपको ये मिलेगा, 30 सेकंड का दो कैंडल स्टिक एक 60 सेकंड का इस तरीके का फॉर्म करेगा, ठीक है। आप देख देख सकते हो यहाँ पे तरीके से, मतलब ऊपर भी सेलर ने कंट्रोल किया, नीचे भी सेलर ने कंट्रोल किया, तो ऊपर भी वीक फॉर्म हो गए और नीचे भी वीक फॉर्म हो गए, राइट। तो ये हमारे न्यूट्रल कैंडलस्टिक में आएगी, और ये हमारे क्या होगी, नीचे से ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है ये, कि कैंडलस्टिक में बायर ज्यादा हावी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो बायर ने ओवरऑल इसको कंट्रोल किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग कौन हो गए, बायर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, एक बायर को सेलर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, इस तरीके से। तो इस कैंडलस्टिक में क्या होगा, सेलर सॉरी बायर क्या हो गई, हमारी वीक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने क्या क्या, यहाँ पे इसने सेलर ने कंट्रोल किया है, यहाँ पे क्या शो हो रहा है, सेलर ने कंट्रोल कर रहा है, मतलब उसको वीक कर दिया ऊपर से। जब मतलब कि अगर आप बायर के कैंडल में देखो तो ऊपर से जब वीक बने तो वो क्या आ जाती है, उतना ही वीक होती है कैंडलस्टिक, बट जब नीचे से वीक मिलती है तो वो उतना ही स्ट्रांग होता है, राइट, बाहर के कैंडलस्टिक में। लेकिन सेलर में यही चीज अपोजिट हो जाता है। तो यहीं पे आगे हम और दिखाएंगे, इसको समझाएंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसने सेलर ने थोड़ा कंट्रोल किया, और यहाँ पे भी। तो कुछ इस तरीके से हमारे कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है। मतलब यहाँ यहाँ पे कौन मौजूद है, सेलर मौजूद है, यहाँ पे ये कौन शो कर रहा है, वीक शो कर रहा है, रिजेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम सेलर के कैंडलस्टिक में देख सकते हैं कि एक बायर के कैंडलस्टिक को एक सेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो किस तरीके से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा, इसको जब हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा। आप देख सकते हो, इस बायर में मैंने आपको समझा दिया, सेलर में भी इसी तरीके से बनेगी, राइट। देख सकते हैं यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे सेलर के कैंडलस्टिक को कौन कर रहा है, यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश किया बायर ने, लेकिन क्या हो गया, फेल हो गए, राइट, नहीं कवर कर पाया। लेकिन फिर भी उसको क्या किया, उसको यहाँ पे वीक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया। तो सेलर के कैंडलस्टिक में जब ऊपर से वीक मिले
राइट। सेलर की कैंडलस्टिक में जब ऊपर से वीक मिलेगा तो वो उतना ही स्ट्रांग होगा, लेकिन नीचे से जब वीक मिलेगा वो उतना ही वीक होगा। वो आगे की कैंडलस्टिक में मैं आगे बताती हूँ कि कौन सा कैंडलस्टिक स्ट्रांग होगा और कौन सा कैंडलस्टिक वीक होगा। यहाँ पे कैंडलस्टिक के रेंजेस है, मतलब कौन सी कैंडलस्टिक स्ट्रांग है, कौन सी कैंडलस्टिक वीक है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, राइट। कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखिए कोई वीक नहीं है, जब कोई वीक नहीं है मतलब कि यहाँ पे कोई सेलर मौजूद नहीं है, यहाँ पे थोड़े से सेलर मौजूद है, बस नाम भर के, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या है कि सेलर ने क्या कर दिया है, सॉरी बायर ने क्या किया है, सेलर को बेट कर दिया, बेट करके यहाँ पे ये अपना फॉर्मेशन किए। तो जब बीट कर दिए तो ऑब्वियसली स्ट्रांग हो गए, राइट। तो ये जो फॉर्मेशन हुई हमारी, कौन सी फॉर्मेशन हुई, ये स्ट्रांग बुलिश कैंडलस्टिक हो गई। ये हमारी क्या नॉर्मल रेंज में आ जाएगी। तो बनेगा वीक कैंडलस्टिक होगा। मैंने आपको बताया था कि जब बायर की कैंडल में ऊपर से वीक मिलेगी तो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेलर ने इसको बीट करने की कोशिश की, भले ही इसने ग्रीन का फॉर्मेशन दिया लेकिन ऑलमोस्ट इन्होंने बीट किया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वीक कर दिया इन्होंने, पूरी तरह इनको क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, वीक कैंडलस्टिक हो गई, वीक बुलिश हो गई। और ये हमारी किस तरीके से हो गई, न्यूट्रल कैंडलस्टिक, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल और न्यूट्रल में थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ऊपर और नीचे के वीक क्या है, जब न्यूट्रल रहता है तो ऊपर और नीचे सेलर जो है नीचे, ये दोनों इक्वल है, जो वीक है दोनों इक्वल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इक्वल नहीं है ये, ऊपर नीचे मतलब बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो हमारी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब न्यूट्रल है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हमारी न्यूट्रल हो जाएगी, सिंपल। तरीके से हम क्या देखेंगे, बेयरिश कैंडलस्टिक में रेड वाले सेलर की कैंडलस्टिक में आप देख सकते हो, ये हमारी क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक हो गई, राइट। ये हमारी नॉर्मल बेयरिश कैंडलस्टिक, और ये हमारी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। जब यहाँ पे सेलर की कैंडलस्टिक में मैंने बताया था नीचे से वीक मिलेगी तो क्या हो जाती है, वो वीक कैंडलस्टिक हो जाती है, क्योंकि बायर ने इनको क्या करना होता है, वीक किया होता है, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, नेक्स्ट हमारी न्यूट्रल कैंडलस्टिक। तो आई होप सो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइज, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो पढ़ा, पहले हमने देखा कैंडल का इन्वेंशन कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ, राइट। दूसरी चीज हमने देखा कि किस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन होती है, और फिर देखा हमने कि बुलिश और बेयरिश कैंडलस्टिक किस तरीके से बनती है। नेक्स्ट हमने देखा कि कौन सी कैंडल स्ट्रांग है कौन सी वीक है। फिर हमने वीक को भी पढ़ना सीखा था कि कैसे वीक का फॉर्मेशन होता है। आई होप सो इतनी सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।